तो ये एक मुझे चार्ट मिला, बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि मतलब आप, अभी हमने मार्केट पे ऑल टाइम हाई पे है, मतलब निफ्टी ऑलमोस्ट 20,000 के क्लोज है। ठीक है, और लास्ट 1 ईयर के गेन्स इज ऑलमोस्ट 20% इन निफ्टी, अगर हम बात करते हैं तो मैं अपना डिस्कशंस देख रहा था जनवरी फरवरी में, जैसा मार्केट में था, या मार्च में, कि भाई मार्केट गिरेगा। काफी सारे मेरे फ्रेंड्स के साथ या क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन, आप सबके साथ डिस्कशन हो रहे थे कि भाई मार्केट गिरेगा, क्या करना है, निकाल के रखूं क्या। ठीक है, मतलब इन्फ्लेशन है, मतलब वहां पर यूएस में बैंकिंग क्राइसिस हो गया था एक तरह से, स्मॉल बैंकिंग बैंक्स काफी सारे बंद हो गए थे। तो काफी ज्यादा एक नेगेटिविटी थी फरवरी मार्च में, राइट। और लग रहा था कि भाई अभी तो इन्फ्लेशन और बढ़ रहा है, और ये और वो इंटरेस्ट रेट्स बहुत हाई हैं, तो कैसे होगा, ये होगा। तो ये सारी चीजें चल रही। किसी ने एक्सपेक्ट किया था क्या जो हम आज सिचुएशन पे हैं, राइट, कि ऑल टाइम हाई 20,000 पे होंगे लास्ट 3-4 महीने में, मतलब जबरदस्त ग्रोथ जो है, ऑलमोस्ट 15-20% का ग्रोथ जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी देंगे। तो ये मेरे को नहीं लगता किसी ने भी एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अभी हमें पोर्टफोलियोज, क्योंकि हम काफी सारे पोर्टफोलियो रिव्यूज और डिस्कशंस चलते रहते हैं, राइट, हमारे क्लाइंट्स के साथ और आप सबके साथ। तो मतलब एकदम 3-4 महीने में काफी खुश हैं लोग कि अरे यार ये तो बढ़िया हो गया। तो वो जो काफी बार ये बोला जाता है ना कि मार्केट्स रिटर्न देती है ना, वो लम्प्स में देती है। इट्स इंपॉर्टेंट दैट वी स्टे एट दैट। हम ना टाइमिंग बहुत ज्यादा करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ना बहुत ही अनप्रेडिक्ट, आई एम टेलिंग यू, मतलब मैंने इतने लोगों से बात की मार्च में, और मैं माई सेल्फ एंड परिमल एंड एवरीवन, कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नेक्स्ट 3-4 महीने में मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे होंगी, और मतलब ऑल टाइम हाई को भी ऑल टाइम हाई, मतलब 20,000 निफ्टी टच होने वाला होगा। ये किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो यही मैं आपको कह रहा हूँ। और कोई आप मुझे बताओ कि एनालिस्ट उस टाइम बोल रहा था क्या 4 महीने में यहाँ पर आएगा? मुझे एक रिपोर्ट बता दो फरवरी मार्च में जो ये कह रहा था कि भाई जुलाई मिड में या फिर जुलाई मिड में निफ्टी जो है 20,000 में। कोई नहीं बोला, कोई स्टेटमेंट नहीं है फॉर श्योर, क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये। इंपॉर्टेंट क्या है उसमें? इंपॉर्टेंट ये है कि हम, ये लंप जो आया मार्केट के ग्रोथ का, उस टाइम आप थे क्या? मार्च में आप थे क्या मार्केट में? आप नहीं थे तो यू हैव मिस्ड इट। यू हैव मिस्ड सम ऑफ द बेस्ट डेज ऑफ द ईयर। ये जो है, ये नंबर आप देखिए, अगर आप फुल्ली इन्वेस्टेड थे 1990 से 2019 के बीच में, S&P 100 का है, 500 का है ये, तो आपने 7.7% क्या का रिटर्न्स मिले। आपने बेस्ट डे ऑफ द ईयर मिस किया, राइट। तो आपने ऑलमोस्ट 30 डेज मिस किए बेस्ट। तो 3.9% का क्या करोगे आपका 7 और आपने दो बेस्ट डेज ऑफ द ईयर अगर मिस किए तो 0.8% का कैगर हो गया है। एंड 3 बेस्ट डे तो हम नेगेटिव में चले गए, और 20 बेस्ट डे ऑफ द ईयर। तो आप अगर टाइम करने की कोशिश की, क्योंकि इतना अनप्रिडिक्टेबल है ये मार्केट, तो आपने अगर टाइम करने को, और आप नहीं हो इन्वेस्टेड उस टाइम पे, और आप सोच रहे हो कि नहीं नहीं गिरेगा गिरेगा तो मैं डालूंगा, और गिरेगा और होगा तो मैं डालूंगा, तो आप इस टाइप के लंप्स मिस कर दोगे जो बिल्कुल ही अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। 2020 में भी देखा है, 2021 में भी देखा है। ठीक है, और अब आपने फिर से देख लिया। तो ये है कि मार्केट में रहिए, कोई नहीं प्रिडिक्ट कर सकता है कि ये लंप कब आएगा। ठीक है, तो ये इंडिया में भी डेटा मैंने ट्वीट किया था, कल परसों किया था। तो इफ वी स्टडी सेंसेक्स रिटर्न, राइट, तो 1990 से 2022 तक तेरह 13.7% के सेंसेक्स रिटर्न है। अगर हम 40 डेज इन दोस, लाइक 32 ईयर्स, तो 40 बेस्ट डेज हटा ले तो 13.7% से 4.5% हो जाता है। 4.5% सिर्फ। ठीक है, तो आप बेस्ट डेज मिस नहीं कर सकते हम, राइट। एंड वी हैव सीन सम बेस्ट डेज इन दिस 3 मंथ्स। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टेड रहिए गाइस। यही मेरा नॉलेज सेक्शन था आज, कि ये मैंने मतलब सीखा कुछ, ये डेटा मेरे को पहले नहीं मिला था, तो ये डेटा मैंने देखा तो मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा, तो आई थॉट आई विल शेयर दैट विद यू कि इन्वेस्टेड रहिए ज्यादा। ये होगा, ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा, ये किसी को भी नहीं पता। ठीक है, शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला किसी को नहीं पता। अभी अगले महीने बहुत गिर जाए या और बढ़ जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। इंपॉर्टेंट है कि आप इन्वेस्टेड रहिए, एसेट एलोकेशन फॉलो कीजिए, डिसेंट एलोकेशन अपना इक्विटी में रखिए, ताकि वो आपको गेन दे सके। वो लंप्स जब आए, जब लंप ऑफ रिटर्न आए, तब आप हो। अदरवाइज तो फिर आपकी कैगर निफ्टी और इंडेक्स के हमेशा कम रहेगी, वो रहना ही है। तो ये एक ब्रायन फिरोल्डी करके मतलब एनालिस्ट हैं, जिन्होंने जो ये इस बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट्स बनाते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बहुत सिंपल है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, फटाफट बताऊंगा। तो जैसे उन्होंने बताया कि आपको पता है कि एक दिन अगर आप
मतलब S&P 500 ऑब्वियसली उन्होंने यूएस का बताया, तो होल्ड करते हैं तो 50% चांस ऑफ मेकिंग मनी, 50% चांस ऑफ लूजिंग मनी। बट अगर 1 ईयर करते हैं, राइट, तो लूजिंग मनी का चांस जो है वो 35% के आसपास हो जाता है। 10 साल तक अगर वो होल्ड करते हैं तो लूजिंग मनी का चांस सिर्फ मतलब 10-12% रह जाता है। और 20 ईयर्स का होल्ड करते हैं तो लूजिंग मनी का चांस S&P 500 में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। और ये चीज़ हमने निफ्टी 50 में एक स्टडी में देखी थी क्रिसिल की, विच वॉज टिल 2017 या 18 तक। तो उसमें 15 ईयर्स में इंडिया में जीरो हो जाता है। यहाँ 20 ईयर्स है, बट इंडिया में जितनी हिस्ट्री है वो 15 ईयर्स में हो जाता है। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, राइट, तो आपके होल्डिंग पीरियड बढ़ रहा है तो आपका रिस्क ऑफ लूजिंग मनी बिकम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। ठीक है, इवन विद द वर्स्ट केसेस, मतलब 2008 में भी बेचा आपने और 15 साल पहले खरीदा, तो भी आप पैसा लूज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखना। तो यही चीज़ यहाँ पर उन्होंने एक नेक्स्ट चार्ट में समझाई है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, रिस्क इन कैश इंक्रीजेस, राइट, कैश में इंक्रीज क्योंकि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है, तो आप रिस्क बढ़ रहा है। बॉन्ड्स में भी इंक्रीज हो रहा है क्योंकि अगेन बॉन्ड्स भी मोस्टली इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाते। बट स्टॉक्स में टाइम जब कम होता है रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। जैसे जैसे टाइम बढ़ता है स्टॉक्स में रिस्क कम होता रहता है, मतलब ओवरऑल इक्विटी मार्केट में, पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं। ठीक है, ये मत बोलना कि एक कोई छोटा सा स्टॉक लेके और बोलोगे कि सर देखो इसमें बड़े बड़े के टाइम में इसका रिस्क कम हो रहा है। नहीं नहीं, ओवरऑल एक इंडेक्स के बारे में बात हो रही है, ओवरऑल मार्केट के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, तो विनर माइंडसेट क्या रहता है ऑब्वियसली, राइट, कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ती है, जैसे अभी बढ़ रही है कुछ दिनों से, तो ऑब्वियसली वी आर हैप्पी बिकॉज हम इन्वेस्टर्स हैप्पी होते हैं कि मेरी नेटवर्थ बढ़ रही है, राइट। बट जब कम होता है मार्केट तब भी हम खुश होते हैं, अरे माय फेवरेट स्टॉक्स आर ऑन सेल, राइट, मेरे स्टॉक्स, मेरे एमएफ जो है वो सेल पे हैं, तो मैं अब ज्यादा पैसा डाल सकता हूँ, मैं अपना एसेट एलोकेशन रीबैलेंस कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब वही है कि आप जो है ज्यादा दिमाग मत लगाइए, मार्केट को टाइम करने की ज्यादा कोशिश ना कीजिए, एक्सपर्ट्स को छोड़ दीजिए। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं, म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं, या फिर मतलब हमारे जैसे कंपनीज हैं या पीएमएस मैनेजर जो भी है, मतलब एक्सपर्ट्स हैं जिस पे आप ट्रस्ट करते हैं, उन पे छोड़ दीजिए। दे मे हेल्प यू इन दोज सम टाइमिंग्स, बट आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली बाइंग करनी है हर टाइप। आप कहोगे कि नहीं नहीं यहाँ मैं सेल करूँ और मैं यहाँ बाय करूँ तो चलेगा नहीं क्या, वो तो बेस्ट है ना, बट ये कैसे पता चलेगा कि आप यहाँ हैं और अब यहाँ हैं, अभी आप कहाँ हैं इस टाइम मार्केट में, तो इट्स वेरी टफ, राइट। कोई बोल सकता है कि मैं यहाँ हूँ, आगे मार्केट और बढ़ेगा, मतलब शॉर्टर ड्यूरेशन में हमसे। ठीक है, बट कोई ये बोल सकता है कि हम यहाँ हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, कोई बोल सकता है हम यहाँ हैं, आगे यूएस का कुछ होगा, अगर स्लो डाउन आएगा, ये होगा, रिसेशन होगा, तो हम गिर भी सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन हम कहाँ हैं, शुड वी सेल करेंटली और शुड वी बाय, इट्स अ वेरी वेरी बिग डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट। तो इसलिए क्या करना है, कंसिस्टेंटली SIPs, कंसिस्टेंटली बाइंग इज व्हाट द। तो आप कहोगे कि ये इसके आप डाटा है क्या आपके पास, तो मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्चुअल डाटा है, ठीक है, वन ऑफ आवर क्लाइंट्स का। तो आप ये 4 ईयर्स से, मतलब 25,000 रुपीज की 4 फंड्स में दिस पर्सन इज डूइंग SIP। ठीक है, 25 चार 4 यस ऑलमोस्ट 47 मंथ्स हो गए हैं। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं 1175, मतलब 47 मंथ्स से SIP 25,000 की चल रही है। 4 फंड में, मैं नाम हटा दिए हैं फंड्स के जस्ट टू नॉट वो, और कोई बहुत अच्छे फंड्स नहीं, आई एम टेलिंग यू। ये चारों फंड्स में कोई भी ऐसा नहीं है कि जो टॉप परफॉर्मर है, या फिर मतलब हमारे फंडोमीटर के हिसाब से बहुत अच्छे, कोई भी और नॉर्मल फंड्स हैं। हाँ, बहुत खराब नहीं है कोई भी, बट सब नॉर्मल इंडेक्स के 1-2%, आधा परसेंट उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं है कि जो नंबर 1 नंबर 2 फंड्स नहीं हैं ये। ठीक है, तो उस हिसाब से जस्ट सी द रिटर्न, 13.61% का कैगर, 31% का कैगर, 15% का कैगर, 14% का कैगर, ओवरऑल 18.19% का कैगर है। और क्या चाहिए यार रिटर्न्स में, छोड़ दो ना इंडेक्स वगैरह को, क्या है बेंचमार्क को बीट किया नहीं बीट किया, 19% रिटर्न इन 4 साल। मतलब आई नो मार्केट्स आर रिसेंटली वेल है, बट स्टिल आप समझो 19% रिटर्न इन 4 years just by doing what, by राइट। तो दिस इज व्हाट वी शुड डू। ठीक है, तो वही है कि आप स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वोलेटिल रहेगा, बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो इट विल कीप ऑन डूइंग वेल, राइट। तो हमें बिजनेस में इन्वेस्ट करना है अगर हम एक स्टॉक इन्वेस्टर हैं तो। ठीक है, सो दीज वर द वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट्स व्हिच आई रियली लाइक्ड। ये छोटा सा एक डायग्राम आई वांट टू शेयर, कि भी बहुत बार राइट ये बात बोली जाती है कि जल्दी इन्वेस्ट करना चाहिए, अर्लियर द बेटर, कंपाउंडिंग जब भी इम्पैक्ट होती है, ये होता है वो होता है, राइट, ये बहुत बार बोला जाता है। बट ये जो चार्ट है ये काफी बार मैं हमारे जो सेशंस होते हैं 1-to-1, जैसे मुंबई में अभी रिसेंटली हुआ, पुणे में हुआ, ठीक है, तो वहां पर भी हम ये काफी बार इसके ऊपर बात करते हैं, राइट, कि कॉस्ट ऑफ डिले इन इन्वेस्टिंग क्या है।
इसके में बहुत ही सिंपल एग्जांपल है ये, जबकि यूएस का एग्जांपल है तो इसमें इंडिया इज एक्चुअली इसमें ज्यादा गैप होगा। तो यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल है कि एक इन्वेस्टर बना है, उसने 25 साल में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की और $5,000 एक साल 10 साल तक इन्वेस्ट किया, और 34 ईयर्स तक, उसके बाद 34 ईयर्स के बाद कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ठीक है। और दूसरा इन्वेस्टर उसने 35 से स्टार्ट किया, 10 साल लेट स्टार्ट किया। ठीक है। लेकिन 30 साल तक इन्वेस्ट किया, सेम $5,000 पर ईयर है ये, और 30 साल तक किया। तो इसने 10 साल तक इन्वेस्ट किया तो $50,000 की, इसने कितना किया, $1.5 लाख। तो अब 35 से 65 तक उसने वो किया। दोनों का डिफरेंस 8% इंटरेस्ट अगर मिलता है, सिर्फ कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो वो आप समझे कि ये जो है, द इन्वेस्टर वन, द पर्सन हु इन्वेस्टेड फॉर जस्ट 10 ईयर्स, उनका जो पैसा है वो 787,000 यूएसडी होगा। और सेकंड पर्सन जिसने 30 साल तक इन्वेस्ट किया, ठीक है, और 3 गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, उनका जो पैसा है वो 600,000 के आसपास होगा। तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और ये सिर्फ 8% इंटरेस्ट है, और जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ाते रहेंगे तो इसकी कंपाउंडिंग, ये जो गैप है वो बढ़ता रहेगा। तो वी ऑलवेज टेल राइट कि जल्दी इन्वेस्ट कीजिए, कंपाउंडिंग का जो इम्पैक्ट है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ यार, स्टॉक्स में इनमें कंपाउंडिंग नहीं होती, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कंपाउंड, बिल्कुल वो बात सही है कि फॉर्मूले वाइज नहीं होती, बट एज अ कॉन्सेप्ट इट हैपेंस, राइट, बिकॉज वी आर ए ग्रोइंग इकोनॉमी। जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे, हमारी मार्केट्स आर ग्रोइंग। हाँ, ये है कि वो कभी ज्यादा होता है, कभी कम होता है, लम्स में वो रिटर्न देते हैं, बट वो लम्स आते रहते हैं, राइट। अभी तो 15-20 साल में दो तीन ऐसे 4-5 बड़े बड़े रिटर्न्स के लम्स आएंगे। तो अब वो लम्स के ऊपर ही एक और लंप आता है ना, तो वो कंपाउंडिंग एज ए कॉन्सेप्ट कीप्स ऑन वर्किंग। ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने इन्वेस्टिंग स्टार्ट अभी तक नहीं की है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास तो सिर्फ, मैं तो सिर्फ 10,000 रुपये बचा पाता हूँ या 20,000 रुपये बचा पाता हूँ, तो अभी क्या, अभी मैं जब 1 लाख बचाऊंगा जब इन्वेस्ट करूंगा। नहीं, ऐसा मत सोचो। आप 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, 5,000 बचा रहे हो, आप इन्वेस्ट करो अभी। ठीक है, स्टार्ट कर दो इन्वेस्टमेंट बस। दैट्स व्हाट आई ऑलवेज से कि आप यू स्टार्ट डूइंग इट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट, आप हैबिट होगा, आपको वो रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, आपको मोटिवेशन आएगा, आप और करोगे, ऑटोमेटिकली वो चीजें होती हैं। आई एम टेलिंग यू, ये मेरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ परिमल आई हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग वेरी अर्ली, मतलब जब मैं जॉब स्टार्ट किया था तभी 1-2 साल के बाद आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, एंड आई कुड सी द रिजल्ट आफ्टर लाइक 8 to 10 ईयर्स। जब ये 2021 की साइकिल हुई थी तब मुझे वो रिजल्ट्स एक्चुअली प्रॉपरली दिखने लगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं कि आपको रिजल्ट्स जो है वो थोड़े टाइम के बाद दिखेंगे, बट व्हेन यू सी इट यू विल से कि यार, मतलब इन्वेस्टिंग क्यों, मैं मतलब अब मुझे लगता है कि और ज्यादा करना चाहिए था मुझे। ठीक है, तो वो हमेशा वो रिग्रेट रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू दैट। ठीक है, दैट इज ऑल आई वांटेड टू शेयर विद यू। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड दोस्तों। जय हिंद।